इस उद्ध्वस्त किए गए स्मारक को देखने के लिए कई लोग यहाँ पर भीम अनुयायी इकट्ठा हुए हैं। जानते हैं उनसे उनकी क्या भावना है। क्या बताएंगे आप, किस लिए यहाँ भेंट देने आए हैं? हम तो यहाँ पर ये 3 महीने हो गए यहाँ पर धरना आंदोलन चालू है। तो भाई लोग अपने घर के काम सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर 3 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनके मन में भी कुछ होएगा ना कि जो हमारा भवन है वो हमको मिलना चाहिए, वो जो 20 एकड़ जगह है वो हमको मिलना चाहिए। हाँ, इसलिए यहाँ पर 3 महीने से धरना आंदोलन दे रहे हैं। हम भी 4-5 बार यहाँ से आके गए हैं और अभी ये जयंती मनाने के लिए आज यहाँ पर हम आए हैं। हम बोरगांव नागपुर से है, गिट्टी खदान, यहाँ से हम आए हैं। तो अभी ये जयंती का कार्यक्रम है, इसलिए हम ये सब भाई लोगों को साथ में लाए हैं। किस प्रकार की भावनाएं इस स्मारक के साथ आपकी जुड़ी हुई है? ये स्मारक मिलना ही चाहिए। हम पावा बौद्ध विहार से आए हैं। हम महिला इसलिए आए हैं कि हमको ये मिलना ही चाहिए। हम महिला एकजुट होकर ये लेंगे। किस भावना लेकर, किस तरह की भावना लेकर यहाँ पर आए हैं? क्या स्मारक से आपका जुड़ाव रहा है? हमारा जुड़ाव बाबा साहब से है और हमारा यही कहना है, हमारी जो जगह है हमें चाहिए। और हम जब यहाँ लोग रहते उस टाइम अगर उनको अगर तोड़ना था तो हमारे सामने तोड़ना था। उनकी अगर हिम्मत है तो उनकी हिम्मत नहीं थी, इस वजह से उन लोगों ने, हम घर में थे कोरोना के कारण, उस वक्त उन्होंने तोड़े। वो बुज़दिल है, वो कमज़ोर है। हमारे सामने तोड़ना था। अगर उनको है बात करना है तो हमारे सामने आके कहे ना, अभी भी वो हमारी जगह हमें चाहिए, बस इतना है। काफ़ी काल से इस हक के और अधिकार के अपने अख्तियार में रहते हुए इस स्मारक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो क्या भावना है आपकी? हमें आंदोलन करके ही कुछ हासिल होता है, तो इस तरह रास्ते पर उतर कर ही हमें संघर्ष करना है, इसके बारे में क्या भावना है? आंदोलन करके अगर मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो रास्ते पे उठ जाएंगे हम लोग। लेकिन हमारे लिए यही जरूरी है कि ये चाहिए, जगह यानी चाहिए, कोई भी हालत हो हम लड़ने के लिए तैयार है। इस तरह से इस उद्ध्वस्त स्मारक को देखकर आपके अंदर में क्या भावनाएं जागृत हुई? बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है हमको कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पूरा जनता के लिए करे, पूरे देश के लिए करे, तो ये नहीं तोड़ना चाहिए था और हमको बहुत दुख हो रहा है। पूरा संघर्ष करे उन्होंने यहाँ पर, तो ये हमको मिलना चाहिए। एक अपना घर होता है, उद्ध्वस्त किया जाता है तो जो भावनाएं आती है वही भावनाएं आपको अभी आ रही है? हाँ, वही भावना हमें है। जैसा अपना घर उद्ध्वस्त होता है और अपने को रहने के लिए जगह नहीं होती है, वैसा हमको लग रहा है ये कि ये अगर ये नहीं रहेगा तो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे कार्यक्रम करेंगे, ऐसा लग रहा है हमको। इसलिए ये भवन तैयार होना चाहिए। जैसा उन्होंने तोड़े वैसा बना के देना चाहिए और जगह भी देना चाहिए। संविधान के महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अम्बाझर स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति, बचाव कृति समिति का काफ़ी महीनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। अनिश्चितकालीन आंदोलन पर महिलाएं बैठी हुई है। विधान भवन के जो अधिवेशन चल रहा था वहाँ पर भी ये मांग की गई है और बार बार ये मांग की जा रही है। मनपा द्वारा और गरुड़ा कंपनी द्वारा ये स्मारक नष्ट किया गया है, जिसका रोष आम्बेडकरी अनुयायियों में काफ़ी बढ़ रहा है और इसके तहत आंदोलन जारी है। फिर भी उनको इस स्मारक के नष्ट किए जाने के लिए कार्रवाई करने और पुनर्निर्माण की मांग जो उठ रही है उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके संबंध में इस स्मारक को खोला गया है 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर्व पर यह स्मारक खोला गया है। आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हो कि कई दिनों पहले जो स्मारक बनकर तैयार था, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, देश के महानायक, संविधान के महानायक जिन्हें कहा जाता है, उनका यह स्मारक बनकर तैयार था। उसे मनपा द्वारा और में गरुड़ा कंपनी के द्वारा इस तरह से नष्ट किया गया है और जिसका
काफ़ी रोष और आक्रोश आम्बेडकरी अनुयायियों में है और यह स्मारक इस तरह से टूटा हुआ है। आप सीधे देख सकते हो कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल और 15 अप्रैल के दिन यह प्रतिमा इस नष्ट हुए स्मारक पर बिछाई गई है और इस तरह से यहाँ पर आम्बेडकरी अनुयायी भावुक होकर आ रहे हैं और यहाँ पर नमन कर रहे हैं। यह स्मारक नष्ट किया गया है और भी आगे जाके हम स्मारक की अवस्था को देखेंगे। स्मारक परिसर तोड़ा गया है जो अभी तक बंद था और इस प्रकार से 14 और 15 अप्रैल के जयंती पर्व पर यह खोला गया है और यहाँ पर काफ़ी लोग आए भी हुए हैं कि किस प्रकार से इसे तोड़ा गया है। यह देखने के लिए आम्बेडकरी अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं और इन आम्बेडकरी अनुयायियों में काफ़ी रोष है, काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है और एक भावुकता भी वहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस निर्माण कार्य जो था किस तरह से पूरी तरह से नष्ट किया गया है। यहाँ पर आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से केवल आम्बेडकर भवन को नष्ट किया गया है। सीधे तस्वीरों में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आम्बेडकर भवन था जिस तरह से तोड़ा गया है, यह आम्बेडकर भवन पुनर्निर्माण और अधिक अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण की यह ईट पत्थरे आवाज उठा रही है। काय सांगणार आंबेडकरी स्मारकासाठी इतक्या दिवसापासून आंदोलन मोर्चा सुरू आहे, 86 आणि 14 एप्रिल आणि 15 एप्रिलच्या निमित्ताने हे स्मारक खुलं करण्यात आलं आहे। या सर्व संदर्भात काय सांगाल? या धरणे आंदोलनाला जवळपास 86वा दिवस आहे आणि सातत्याने महिला दररोज येतात, तिथे उन्हात पावसात बसत आहेत। आमची मागणी फक्त स्मारकाची आणि 20 एकर जागेची आहे जी शासनाची आहे, परंतु त्यांनी निजी कंपनीच्या हातामध्ये दिली आहे। आमची मागणी अशी आहे की ही जी निजी हातामध्ये जी दिली आहे ती त्यांनी शासनाने घ्यावी आणि 20 एकर जागेवरती ते स्मारक आणि जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आहे त्या विचाराने त्या स्मारकाचा आणि त्या जागेचा उपयोग व्हावा, अन्यथा कोणत्याही याच्यामध्ये नाही। कारण आमच्या मागण्या सातत्याने आहेत परंतु या मागणीकडे कोणीही लक्ष दिलेलं नाही। मग शेवटी आम्ही अनेक मोर्चे काढलेले आहेत, विभागीय आयुक्तांकडे मोर्चा नेला, त्यांना चौकशीचा MTDC वरती आम्ही जेव्हा मोर्चा नेला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आता विभागीय आयुक्तांकडे आम्ही चौकशीसाठी पाठवतो आहे, पण विभागीय आयुक्तांनी आज 1 ते 1.5 महिना झाला पण अजूनही त्यांनी चौकशीचा अहवाल दिलेला नाही आणि त्यांनी ती चौकशी करून गेले, इन्स्पेक्शन करून गेले, परंतु अजूनही त्यांनी चौकशी अहवाल दिलेला नाही। म्हणून मग आम्हाला आता 14 एप्रिल आता साजरी करायची, जयंती साजरी करायची आहे। मग शेवटी आम्ही पिटिशन हायकोर्टमध्ये दाखल केलं की आम्हाला ते उघडं करावं, आमच्यासाठी ते उघडं करावं, जनतेसाठी उघडं करावं, आम्हाला त्याच जागेवरती आम्हाला आंबेडकर जयंती साजरी करायची आहे। शेवटी आम्ही अनेक पुरावे दाखल करून जवळपास आमच्या साईडनी 5 वकील आणि त्यांच्या साईडनी 4 वकील अशी जुगलबंदीच्या याच्यामध्ये ही वार्ता झाली आणि शेवटी यश आमच्या कृती समितीचं झालं आणि आम्हाला 2 दिवस हे आम्हाला उघडं करून दिलं। आज सर्वांनी आपल्या नजरेने आणि त्या सर्व त्या पाडलेल्या भवनाचे सर्व साक्षीदार झालेले आहेत आणि ते भवन पाडलेलं आहे। ते म्हणतात की भवन नव्हतं, दुसरीकडे म्हणतात की भवन पाडलं नाही, ते वाऱ्याने पडलं। ह्या दोन्हीच्या त्यांच्या वक्तव्यामध्ये तफावत दिसून येते आणि हा जो मलबा दिसतो हा भवनाचा आहे, हा भवनाचा पाडलेला आहे। तिथे सळाकी आहेत, त्या सळाकी सुद्धा अक्षरशः कापून गेलेल्या आहेत, कटरने कापलेल्या, फॅब्रिकेटेड कटरने त्यांनी कापलेल्या आहेत आणि हे आता भक्कम आम्हाला आशा झाली आहे। सर्व जनतेचे साक्षीदार आहेत। आता आमच्याजवळ इतका भक्कम पुरावा झाला की आम्ही आता कोर्टामध्ये जरी गेलो तरी यश हे आमचं असेल, कारण आमचा संघर्ष हा फक्त सत्यासाठी आहे। यश हे नक्कीच आमच्या आंदोलनकर्त्यांचं होणार आहे असा विश्वास आहे आम्हाला। इथल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी आम्ही भेटलो तेव्हा आम्हाला सांगितलं की आम्ही हा जागेचा प्रश्न लवकरच निकालात काढतो, परंतु अजूनही त्यांनी निकालात काढलं नाही। त्यांची जबाबदारी आहे की ते जर नागपूरचे पालकमंत्री आहेत, गृहमंत्री आहेत, तर त्यांची जबाबदारी आहे की इथल्या जनतेची जी काही समस्या असेल ते सोडवणं या उपमुख्यमंत्र्यांचं काम आहे। आम्ही त्यांना हात जोडून विनंती करतो
की फडणवीस साहेब आमच्या मागण्यांकडे तुम्ही स्वतः लक्ष द्या आणि मार्गी लावा. या सगळ्या आंदोलन सुरू आहे या स्मारकाबद्दल काय सांगाल? स्मारकाबद्दल सांगायचे हेच आहे की या स्मारकाला लोकांना अंधारात ठेवून हे पाडण्यात आलं कोरोना काळामध्ये. आणि हे स्मारक जे आहे ते बाबासाहेबांच्या स्मृतीमध्ये हे 20 एकर जागा स्मारक होतं. तिथे धर्म कार्यक्रम, संत सैनिक दलाचे शिबिर आणि बुद्धिस्ट सोसायटी झालेलं आहे. परंतु ते गद्दार लोक त्यांची नियती चांगली आणि म्हणून ह्या 20 एकर जागा गुंडाळून घेण्याचा विचार केला. आंबेडकरी जनता जी आहे ती आता रस्त्यावर आलेली आहे आणि आंबेडकरी जनता एकीने एकत्र येऊन आणि संत सैनिक दल कृती समितीच्या सोबत आहे आणि आम्ही ते होऊ असा आमचा लढा आहे आणि ते नक्कीच आम्ही यशस्वी होऊ असाही आम्हाला विश्वास आहे. आणि जनतेने आता पाहिलं आहे आपल्या डोळ्यांनी की ते बुलडोझरनी पाडलं आहे, ते वाऱ्याने पडलेलं नाही आहे. आणि ही पक्की अशी समज होऊन जनता आता जन आंदोलन बंद करणार नाही आणि जोपर्यंत आम्हाला ही जमीन मिळत नाही आम्ही एकीने लढत राहू आणि महिला शक्तीचा विजय नक्कीच होईल. डॉक्टर आंबेडकर सांस्कृतिक भवन बचाव कृती समिती याचा मी एक संयोजक आहे, सुधीर वासे. 2007 पासून हे भवन हे स्मारक वाचावं आणि लोकांच्या उपयोगी यावी त्यासाठी माझा प्रयत्न होता. त्यानंतर 2021 मध्ये 10 जुलै 2021 मध्ये या लोकांनी हे स्मारक पाडलं आणि पाडल्यावर त्यांनी सांगितलं की हे पडलं. एवढं मोठं स्मारक हे पडणार हव्या धुनीनं असं होऊ शकत नाही. आणि ही सगळी गंमत अशी आहे की हे भूमाफिया आहे, यांनी 3 कंपाऊंड लावले. तुम्हाला दिसत असेल हे 3रं कंपाऊंड आहे. याच्या आत ते स्मारक आहे, त्याला अजून एक कंपाऊंड आहे, त्याच्या पलीकडे 3रं कंपाऊंड आहे. मी 2021 मार्चला जानेवारी 23 जानेवारी 2021 3 कंपाऊंड कुदून हे फोटो काढले जे तुमच्या समोर आता इमारती जी दिसते. त्यांनी तेव्हापासून हे पूर्ण दिले बंद करून टिनाने कुणालाही जाण्यास मज्जाव केला. आणि ही जागा जी आहे यांना ही हडपायची आहे, व्यावसायिकरण करायची आहे. ही भावनिक मुद्दा आहे आमच्या समाजाचा, आमच्या आंबेडकरी विचाराच्या लोकांचा. इथे आमच्या भावना जुळलेल्या आहेत. ही आमच्या अस्मितेचं भवन होतं. ते इतके वर्ष आम्ही लहानपणापासून त्याला पाहत होतो. आमचं पूर्ण आयुष्य इथे गेलेलं आहे. तिथे निरनिराळ्या चळवळी झाल्या. आंबेडकर विद्यार्थी फेडरेशनच्या इथे सभा झाल्या. जागतिक पातळीवर असलेले बुद्ध महासभेच्या इथे सभा झाल्या. गरिबांचे लग्न इथे व्हायचे आणि लोक मोठ्या आस्थेने कमी पैशात होतं म्हणून लग्नसुद्धा करायचे. पण नंतरच्या काळात BJP सरकारने जेव्हापासून आली तेव्हापासून त्याच्यावर दुर्लक्ष केलं. त्याच्यानंतर मग ही जमीन हडपण्याच्या इथलेच एक कॉर्पोरेटर आणि नंतर MLC झाले. त्यांनी या जमिनीला हडपण्यासाठी एक व्यूहरचना केली, षडयंत्र केलं आणि त्याच्या माध्यमातून MTDCला देऊन त्यांनी हे कमर्शियलाइज व्यावसायिक कसं होईल, त्यापासून आपल्याला पैसे कसे कमवता येईल, मिळवता येईल, त्यासाठी हा प्रयत्न. या एवढ्या ह्याच्यातनं आता 86वा आंदोलनाचा दिवस आहे. विधान भवनाचं परिषद आंदोलन होतं तेव्हा सुद्धा आपण विधान भवनावर पण मोर्चा काढला. हे सगळे प्रयत्न होत असताना आता नेमकी पुढील भूमिका काय असते? पुढील भूमिका अशी आहे की आता आमचा जो गाडा अडलेला आहे तो विभागीय आयुक्त यांच्याकडे फक्त एका गोष्टीसाठी दिला. तर जेव्हा आम्ही MTDCवर जेव्हा मोर्चा नेला त्यावेळेस संध्याकाळी 9 वाजता त्यांचं तिकडनं काय म्हणतात त्याला पत्र आलं की विभागीय साठी पत्र आलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी हे सगळं त्यांच्यावर फुटवलं की पडलं की पाडलं. या निमित्ताने मग नंतर त्यांच्याकडे आता ते येतील, ठीक आहे, ते येतील, त्यांचा निर्णय येतील, त्यावरनं आपण समोरची पाठशाल करू.
नागपुर का अंबाझरी स्थित यह स्मारक परिसर 44 एकड़ का यह परिसर है और जिसमें 20 एकड़ का स्मारक परिसर था। 20 एकड़ में यह बना हुआ इस तरह से स्मारक परिसर का यह निर्माण कार्य था, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के यादों को तरोताज़ा करने के लिए यहाँ पर स्मारक बनाया गया था। आप सीधे देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस स्मारक को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। यहाँ की एक एक ईंट और यहाँ का एक एक पत्थर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को याद कर रहा है। देश के लिए जिन्होंने इतना संघर्ष किया, देश की जनता के लिए इतना संघर्ष किया, उस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इस स्मारक को इस तरह से नष्ट किया गया है। इसका यहाँ का एक एक ईंट, यहाँ की एक एक पत्थर और यहाँ का पूरा परिसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक को तोड़ने का आक्रोश व्यक्त कर रहा है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से वह अंबाझरी स्मारक के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक का यह निर्माण कार्य था, जो इस प्रकार की गवाही दे रहा है कि इस प्रकार का यह निर्माण कार्य था और जिसे नष्ट किया गया है। इस संदर्भ में मनपा और में गरुड़ा कंपनी के ऊपर काफ़ी आरोप किए जा रहे हैं और बार बार पुनर्निर्माण की और इस ज़मीन को पुनर्प्राप्त करने की मांग की जा रही है। बता दें कि काफ़ी लोग अम्बेडकरी अनुयायी, काफ़ी अम्बेडकरी संगठन से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं और राजनेता हैं। नागपुर के काफ़ी जो राजनेता भी हैं, जिसमें नाम ले सकते हैं कि पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत हो, काफ़ी बड़े दिग्गज नेता है जो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार आंदोलन और मोर्चा निकलने के बाद आज 86वां ये दिन है आंदोलन का, फिर भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि जो गृह मंत्री है इस नागपुर के, पालक मंत्री है नागपुर के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यह भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नागरिकों का आरोप है। तो आगे देखना होगा कि इस इतने संघर्ष के बाद, इतने आंदोलन मोर्चों के बाद कम से कम सरकार, शासन इस मांग की ओर ध्यान केंद्रित करती है या नहीं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुमसरी के साथ आचल लोखंडे, नागपुर।